Welcome students, I am Ekta Singh, your class 9th biology teacher. मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ साइटोप्लाज्म के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ लिया था और उसके जो मेन फंक्शनिंग है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को भी बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पूरी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहां से आपको फुल चैप्टर मिल जाएगा। तो आप स्टार्टिंग वीडियो से लेकर के अभी तक आराम से अपना फुल चैप्टर कवर अप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल की साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम अदर लैंग्वेज में कहते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अर्थात की कोशिका द्रव्य। साइटोटर्म का मीनिंग ही होता है कोशिका। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप समझ जाइए। देखिए, ये जो साइटोटर्म है, ठीक है, इस साइटोटर्म का यानी कि साइटो शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है, मतलब इंग्लिश में होता है सेल और हिंदी में क्या होता है, कोशिका। ठीक है, और प्लाज्मा क्या है हमको ये पता है, वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और अगर सेल क्या है, एक पार्ट में सिर्फ फ्लूइड ही है तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये अभी जब हम डायग्रामेटिक वे में मैं आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, फोकस करिएगा। ठीक है, सपोज ये एक सेल, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, कला या झिल्ली। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में भी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा झिल्ली होती कहाँ है, तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे स्टार्टिंग की कवरिंग होती है। देखिए कैसे, सपोज मैंने बताया माना सर्कल थोड़ा टेढ़ा है पर कोई बात नहीं चलेगा, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से कवरिंग होती है, बाहर की वॉल थोड़ी थिक होती है। ठीक है, इसी थिकनेस को, ये जो वॉल है, ठीक है, ये जो वॉल है इसकी सेल की, इसी थिकनेस को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसकी थिकनेस में, ये जो थिकनेस है इसकी थिकनेस, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइम जब इसका फुल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती कैसे है, प्लीज आप इसे देखिएगा। आपको ये थिकनेस वाला मेरा पॉइंट है तभी क्लियर होगा जब आप ये पहले वाला वीडियो देख लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक हर पिछले टॉपिक पे बेस्ड होता है। ठीक है, हर आने वाला आगामी, ठीक है, उप विषय हमारा पिछले वाले उप विषय से क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, थिकनेस यानी कि चौड़ाई या मोटाई इसकी कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं 75 एंगस्ट्रॉम टोटल। अब 75 एंगस्ट्रॉम कैसे होती है, किस तरह से डिवाइड, इसका क्या क्या पार्टीशन है, लास्ट वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, सेंटर में या कहीं भी, जरूरी नहीं कि सेंटर में ही हो, न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक कवरिंग से कवर्ड होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से एक कवरिंग से क्या होता है, कवर्ड होता है। तो जो ये कवरिंग से कवर्ड होता है, इसकी इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रकीय झिल्ली। ठीक है, और ये जो केंद्र की झिल्ली होती है, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जो कि क्रोमैटिन का बना होता है, और क्रोमैटिन के अंदर में क्या होता है,
क्रोमोसोम्स और डीएनए होते हैं। तो वो जो डीएनए है, ठीक है, उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में क्या है, और आगे जीन्स भी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंडर में रखता है। यानी कि आनुवंशिक सूचनाओं को डीएनए क्या करता है, कैरी किए हुए रहता है, जिससे कि डीएनए क्या करता है कि हर पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी कि जो पैरेंटल जनरेशन है, उससे उसके जो भी क्या बोल सकते हैं, जो भी उनके बच्चे हैं और जो भी संतानें हैं, उनमें जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होने का पाथवे है वो डीएनए के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी हम लास्ट वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर में समझ चुके थे। चलिए कोई नहीं, अभी हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इसके अंदर अभी हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब हम इसके अंदर डीप जाएंगे, ठीक है। अभी हम मेन बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेकर के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पूरा एरिया, ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चारों तरफ से इसमें क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइड एक भरा हुआ रहता है, एक तरल होता है, यहाँ पर तो तरल पदार्थ रहता है, ठीक है। उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है अर्थात क्या है, तरल है। ये तरल क्या है, जिससे साइटोप्लाज्म बन रहा है, ये तरल है साइटोसोल। ये तरल क्या है, साइटोसोल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका द्रव्य का जो है ग्राउंड का, उसके जो स्तर का है, जमीन का है, जो जहां पर साइटोप्लाज्म है, वहां का जो पदार्थ है साइटोसोल है, साइटोसोल। इसी साइटोसोल से क्या बनता है, हमारा साइटोप्लाज्म बनता है सेल का, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा ही क्या है, फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। आई होप अब ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य यानी फ्लूइड, ठीक है, जो कि साइटोसोल है, और वो साइटोसोल है यानी कि प्लाज्म जो है, प्लाज्म टर्म जो है ये फ्लूइडिटी को दर्शाता है, बताता है। तो इस प्लाज्म के थ्रू हम समझ रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पूरी सेल में एक वो फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और उसी फ्लूइड में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं या कोशिका के अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, गोल्गी बॉडी है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, इसमें तैरते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि यहाँ से हम मूव करते रहते हैं, फिक्स रहते हैं, लेकिन रहते इसी फ्लूइड में ही है सारे ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म होता है पूरे ओवरऑल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक भरा हुआ रहता है, ठीक है। और ये बनता किससे है, साइटोसोल से बनता है, जो कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मेरे वीडियो को लाइक करें और प्यार भरा कमेंट भी करें, आपको आई होप डेफिनेटली पसंद आया होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की डिटेल्ड क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।